गुड मॉर्निंग इंडिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 3550 रुपए के आसपास का हाई बनाता है स्टॉक। और यहाँ पर साथ ही ट्रिपल टॉप जैसी स्थिति भी बनती है और यहीं से गिरावट स्टार्ट होती है। बहुत ही जबरदस्त गिरावट होती है स्टॉक में और स्टॉक लगभग 50% अपनी जो वैल्यू है वो खत्म कर देता है और लगभग 1750 के आसपास ट्रेड करने लग जाता है। लेकिन उसके बाद विद वॉल्यूम्स थोड़ी सी यहाँ पर इंडिकेशन आते हैं, यहाँ पर खरीदारी होती है, थोड़ी थोड़ी बार्स बनने लगती हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस। और यहीं से स्टार्ट हो जाता है इसका अप ट्रेंड। और ये जो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है उसकी कंफर्मेशन कहाँ से होती है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जो वॉल्यूम्स के बार आए हैं इसके साथ साथ ये जो कैंडल्स का मूव आया है ये बेसिकली इसका कंफर्मेशन है। और साथ ही में स्टॉक ने यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस भी किया और उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। और उसके बाद जो सेकंड कंफर्मेशन आ रहा है वो आ रहा है 50 और 200 दोनों ही मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर स्टॉक ने दे दिया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक रेंज बनी हुई थी जिसमें स्टॉक फंसा हुआ था, तो बेसिकली यहाँ पर ये रेंज ब्रेक होती है और उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है शो। अगर हम सबसे पहले निकालते हैं इसका सपोर्ट, तो सबसे पहला सपोर्ट इन्हीं लेवल्स के आसपास है, यानी कि 2390 रुपए के आसपास सबसे पहला सपोर्ट है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सपोर्ट की, तो ये रहा उसका नेक्स्ट सपोर्ट, यानी कि 2250 रुपए के आसपास। ये जो आपको रेंज दिखाई दे रही है लगभग 150-200 पॉइंट की रेंज, काफी अच्छी रेंज है। और यहीं पे आसपास, तो इसी रेंज के आसपास हमें एक्यूमुलेशन करना चाहिए या फिर खरीदारी करनी चाहिए। किसके लिए खरीदारी करनी चाहिए? सबसे पहले टारगेट के लिए। तो सबसे पहला जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2600 के आसपास। लेकिन ये स्टॉक यहाँ पर जाके रुकेगा नहीं। हाँ, हो सकता है 2-4 दिन यहाँ पर जाके रुके, लेकिन ज्यादा देर इसे रोक नहीं सकती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्टॉक जाने की संभावना है लगभग 3040 के लेवल। ये लेवल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेसिकली यहाँ पर स्टॉक ने गैप डाउन दिया था। जब ये गिरावट स्टार्ट हुई थी तब स्टॉक गैप छोड़ कर गया था। और अक्सर ये देखने को मिलता है जब भी कोई स्टॉक गिरावट के दौरान गैप छोड़कर जाता है तो वो उसको फिल करने के लिए ऊपर की तरफ जरूर जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर भी स्टॉक ने गैप छोड़ा हुआ था। लगभग ये गैप फिल होता है फ्राइडे की कैंडल के साथ। तो देखिए, यहाँ पर अगर स्टॉक आपको मिलता है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर बाय कर सकते हैं। इसका जो सबसे पहला टारगेट होगा 2600 रुपए का होगा। जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 3040 रुपए के आसपास। चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। तो जो नेक्स्ट स्टॉक निकल के आ रहा है वो लगभग 400 रुपए के आसपास का है। बहुत ही अच्छा यह स्टॉक है और इसका जो मेन कारोबार है, जो मेन बिजनेस है बेसिकली, वो है यूके में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये देखिए काफी यहाँ पर स्टॉक ने गिरावट दिखाई, क्योंकि बेसिकली यूके में मंदा आ रखा था, वहां पर काम ही नहीं है लोगों के पास। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी गिरावट होती है। स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा था? लगभग 1000 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था और गिरावट होकर स्टॉक कहाँ पहुंचता है? लगभग 300 रुपए के आसपास, यानी कि तीसरे हिस्से में पहुंच जाता है स्टॉक। लेकिन कंपनी अच्छी है तो इसलिए यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन होता है बहुत ही जबरदस्त। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंसोलिडेशन होता है, बहुत ही जबरदस्त कंसोलिडेशन। आप देख सकते हैं रिटेल निवेशक को कैसे बाहर निकाला जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये बेसिकली ब्रेकआउट होने वाला था। वॉल्यूम्स देख रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छी वॉल्यूम थी। लेकिन उसके बाद रिटेल निवेशक को लगभग अक्टूबर से लेकर के जुलाई अगस्त आ गया है यहाँ तक थकाया गया, 6 महीने 7 महीने थकाया गया कि वो अपना शेयर बेच के बाहर निकल जाए, तो हम इस स्टॉक को ऊपर ले जाएं अपनी बाइंग कंप्लीट करके। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर वो 200 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो गया है, जो यहाँ से स्टॉक ने इसको ब्रेकआउट किया है। और वॉल्यूम्स देख रहे हो, दोबारा से वही वॉल्यूम्स यहाँ पर आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये एक मेन रीजन है यहाँ पर ब्रेकआउट आने का। और सेकंड अगर हम बात करते हैं, 200 और 50 दोनों ही मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो चुका है और स्टॉक अभी ब्रेकआउट के बाद ऊपर सस्टेन भी कर रहा है।
अगर हम बात करते हैं सबसे पहली सपोर्ट की, तो चलिए चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सपोर्ट निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है जो लास्ट कैंडल बनी थी उसका लो, यानी कि 380 रुपए के आसपास। अगर हम बात करते हैं मेजर सपोर्ट की, तो वो निकल के आ रही है लगभग 350 के आसपास। अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम इन्हीं लेवल्स के आसपास बाइंग स्टार्ट कर देंगे, यानी कि 400 रुपए के आसपास बाइंग स्टार्ट कर देंगे। उसका मेन रीजन क्या है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना एक जोन बना हुआ है जो कि है एक कंसोलिडेशन जोन है, लेकिन यहाँ पर जो लास्ट कैंडल बनी है उसने प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ कर लिया है। बहुत ही अच्छी कैंडल होती है, और यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है कि अब ये इसका हाई तोड़ेगा, जो कि है लगभग 403 का हाई है। अगर इसको ऊपर सस्टेन करता है मंडे के दिन, तो हम अपनी बाइंग करेंगे दोस्तों। हम अब पहले ही बता देते हैं, हम इसमें बाइंग कंप्लीट करेंगे दोस्तों। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला टारगेट होगा 420 रुपए के आसपास का। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 520 का। इसके बाद अगर इसके ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है, फिर हम अलग से एक वीडियो बनाकर आपको अलर्ट कर देंगे भी ये स्टॉक आपको रखना है या फिर सेल करके निकल जाना है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, तो बेसिकली उसका प्राइस 208 रुपए का है, महज 208 रुपए का। भाई साहब, इतने में तो पिज्जा भी नहीं मिलता डोमिनोज का आजकल। तो आइए शुरुआत करते हैं, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो इसका नाम बेसिकली है श्री पोषक। बहुत ही अच्छी कंपनी है। यहाँ पर से गिरावट स्टार्ट होती है, और यहाँ पर देखिए सबसे अच्छा, अगर हमको कंसोलिडेशन जोन का एग्जाम्पल देना हो तो हम ये बताएंगे। ये देखिए कितना अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, और इस कंसोलिडेशन में आप देख रहे हो बीच बीच में जो बार्स बन रही है, खरीदारी की बार्स बहुत ही अच्छी बन रही है। बेसिकली ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कंसोलिडेशन जोन का। और यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी ये ग्रीन कैंडल के साथ इस जोन का ब्रेकआउट होता है, और स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। कहाँ पर? जो इस कैंडल का हाई था दोस्तों, जो इस कंसोलिडेशन जोन का हाई था, लगभग 207 रुपए के आसपास। तो यहाँ पर से हम अपनी खरीदारी स्टार्ट करेंगे 207 रुपए के आसपास। अगर ये स्टॉक हमको थोड़ा सा नीचे मिलता है, यानी कि 190 रुपए के बीच में, यानी कि 207 से लेकर 190 रुपए की रेंज बहुत ही अच्छी रेंज है इस स्टॉक को बाय करने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले टारगेट की, तो बेसिकली जब ये रेंज टूटी थी, जो भी स्टॉक ने हाई बनाया था वो होगा हमारा सबसे पहला टारगेट, यानी कि 223-24 के आसपास सबसे पहला टारगेट होगा हमारा। और अगर हम बात करते हैं इसके ऊपर सस्टेन करता है, जो कि चांसेस काफी ज्यादा है दोस्तों, तो वो ये स्टॉक आपको दिखा सकता है 260 के लेवल्स। यानी कि ये स्टॉक आपको 190 और 207 के बीच में बाय करना है, जिसका कि सबसे पहला टारगेट 224 रुपए के आसपास का होगा। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 260 का। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।